जय श्री राम। चरितम रघुनाथस्य शतकोट प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुषाम महापातस्नात्कम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ गुना विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। सुन पाती पुल के दो भाता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे स्वर में बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक सुनि माथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस में होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जातिन ते मुनि लय गए लेवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा कर ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तरे तुम्हारे, पुरुष सिंह तिनपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रब शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहई नाथ किम चीने, देखई रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजाओं और एक से बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरानन काहु न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महु जे भट मानी, सब कह सकति शंभु धनुबानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव के धनुष से ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकै उठाई सरासुर मेरु, सोई हारि गयो पर फेरु। जो कौतुक शिव शैल उठावा, सोई ते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तहाँ राम रघुवंश मन सुनई, महामहिपाल भंजहु प्रताप प्रयास बिन, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश मन श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। देखि राम बोल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए
और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देखि देखि तब बालक दोऊ, अब न आँखि तर आओ कोऊ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप रीस वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लग रही थी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीत विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभा ने में सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत लवाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहमहु सुख छाई। जिम तरिता सागर बहु जाई, तद्यपि ताहि कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र देव सुख सेनी, तास पिनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जैसे जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुखित तुम सुखती तुम समान जग नाही, भयउ न है को होई है नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजौ बरात बिजाय निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलो बेग सुगुर चलो बेग सुन गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गौने भवन तब, दूतन बासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होय।